ज्येष्ठ संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक दिन माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, मैं ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी के विषय में जानने को अति उत्सुक हूँ। क्या तुम मुझे उस चतुर्थी को किस नाम से जाना जाता है वो बताओगे? उस चतुर्थी पर व्रत करने का क्या विधान है और उसकी क्या कथा है वह भी मुझे बताओ। माता पार्वती की बात सुन भगवान श्री गणेश जी बोले, हे माता, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्दशी को एकदंत संकट चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत का अनुष्ठान जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस व्रत में मनुष्य को रात में चंद्र दर्शन करते हुए चंद्र को जल अर्पित करना चाहिए और उसके पश्चात मेरी विधि विधान से पूजा करने के बाद भोजन करना चाहिए। इस व्रत अनुष्ठान के फल स्वरूप मेरे भक्त के सारे कष्ट हर लेता हूँ और उसके सभी कार्यों में आने वाले विघ्न को दूर करता हूँ। अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। सतयुग काल में एक परम प्रतापी पृथु नामक राजा हुए। राजा इतने महान थे कि उन्होंने 100 यज्ञ संपन्न किए हुए थे। उन्हीं के राज में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। उन्हें वेद शास्त्र में निपुण ऐसे 4 पुत्र थे। उन्होंने अपने चारों पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया था। एक दिन उसकी 4 पुत्र वधुओं में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र वधु ने अपनी सास से कहा, हे सासू माँ, मैं अपने बाल्यकाल से ही संकट नाशक श्री गणेश जी का व्रत करते आई हूँ। मैं अपने पितृ गृह में ही इस पुण्यदायक व्रत का अनुष्ठान किया था। अतः हे कल्याणकारी, आप मुझे इस शुभ फलदायक व्रत का अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। अपनी पुत्र वधु की बात सुनकर उसके ससुर जी कहने लगे, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हो। तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुणी हो। अतः तुम ऐसी स्थिति में किस कारण से व्रत अनुष्ठान करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, यह समय तुम्हारे उपभोग का है। यह गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें और कहना ही क्या है? अपने ससुर के आग्रह से पुत्र वधु ने श्री गणेश के संकटनाशक व्रत का त्याग किया और अपने घर संसार में लीन हो गई। कुछ समय पश्चात ज्येष्ठ वधु गर्भिणी हुई और 10 माह के बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसकी सास उसे बारंबार व्रत करने से रोकती रही और उसके व्रत अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न करने लगी। व्रत भंग होने के फल स्वरूप भगवान गणेश जी उस पर कुपित और पुत्र के विवाह मंगल में दीन वर वधु के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना के कारण पूरे मंडप में हड़कंप मच गया। सभी आपस में बातें करने लगे कि लड़का आखिरकार कहाँ गया, किसने उसका अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा मिलने वाले इस समाचार को सुनकर उसकी माता बहुत व्याकुल हो गई। अपने ससुर जी दयादेव से रो रो कर उच्च स्वर में कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा कर महापाप किया है। यह उसी का फल है कि आज मेरे पुत्र का अपहरण हो गया है। अपनी पुत्र वधु के मुख से ऐसे वचन सुन ब्राह्मण देव बहुत दुखी हुए। साथ ही साथ अपने पति के अपहरण की बात सुन होने वाली पुत्र वधु भी बहुत दुखी हुई। अपने पति के वियोग में दुखी पुत्र वधु प्रतिमाह भगवान श्री गणेश जी की
संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, भगवान गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण का वेश धारण कर उस पुत्र वधू की परीक्षा लेने हेतु भिक्षा मांगते हुए उसके द्वार पर पधारे। ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री गणेश ने उच्च स्वर में कहा, हे पुत्री, मुझे भिक्षा स्वरूप इतने भोजन का दान दो कि मेरी क्षुधा तृप्त हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण स्त्री ने सर्वप्रथम उस ब्राह्मण का विधि पूर्वक पूजन किया। पूर्ण श्रद्धा भाव से भोजन कराने के पश्चात उस ब्राह्मण को वस्त्र अलंकार अर्पित किए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने उच्च स्वर में कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारे सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर सकती हो। मैं ब्राह्मणी वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुन कन्या तुरंत नतमस्तक होकर उनसे निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप मेरी ऐसे सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करवा दीजिए। कन्या की याचना सुनकर गणेश जी कहने लगे, मधुर भाषिणी, जैसा तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। कन्या को इस मनोवांछित वर प्रदान कर भगवान गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही समय पश्चात कन्या का पति पुनः अपने घर वापस आ गया। यह देख सभी बहुत प्रसन्न हुए। सभी स्वजनों की उपस्थिति में विवाह कार्य विधि विधान से संपन्न किया गया। इस प्रकार जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान श्री गणेश जी की ज्येष्ठ माह की संकष्टी चतुर्थी का व्रत का अनुष्ठान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक बुढ़िया माई थी, उसके ग्वालियों बचलियों नाम को बेटो हो। बुढ़िया माई बेटा के लिए 12 महीनों की 12 चौथ करती। बेटा जंगल से लकड़ी लाता, दोनों माँ बेटा उसको बेचकर गुजारा करते। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटा से छुपकर बेचकर सामान लेकर आती। फिर 5 चूरमा के पिंड बनाती, एक बेटा को खिलाती, एक अपने को खाती, एक चौथ माता को चढ़ाती व 2 बाँट देती। एक दिन चौथ बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने चूरमा के लड्डू बना रखे थे तो उससे पूछा कि आज क्या है। सो वे बोले, चूरमा बनाया है। पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाया है, तेरी माँ तो हर रोज़ चौथ के दिन बनाए। तुमको आज दिया था क्या? बेटा बोला, दिया तो था। पड़ोसन बोली कि तुम लकड़ियाँ लेकर आते हो जिसमें से तेरी माँ छुपाकर बेचकर चूरमा बनावे है। बेटा माँ के पास गया, बोला कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, तुम चूरमा करके खाती हो, तुम मुझको छोड़ दो या चौथ माता को। तो बुढ़िया बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, सो तुमको भले ही छोड़ दूँ, लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। तब बेटे ने घर छोड़ने का फैसला किया। तो माँ बोली कि तुम जा रहे हो, लेकिन मेरा हाथ का ये आखा लेकर जा। तेरे ऊपर जो भी संकट आएगा चौथ माता के नाम पर इन्हें पुकार देना, संकट दूर हो जाएगा। बेटा ने सोचा कि तो झूठी बात है, लेकिन बात रखने के लिए ले लेता हूँ। घर से चला, थोड़ी दूर गया और देखता है कि खून की नदी बह रही है, किधर से भी रास्ता नहीं है। तब उसने माँ के दिए आखा पुकार के बोला कि हे चौथ माता, अगर ये नदी सूख कर रास्ता हो जाएगा तो तुम सच्ची हो। इतने में ही नदी सूख कर रास्ता हो जाता। थोड़ा आगे चलने पर तो रात होने लगी और सुनसान जंगल आ गया। तब आखा पुकार कर बोला कि हे चौथ माता, मानो रास्ता मिल जाए, नहीं तो ये जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही रास्ता मिल गया। आगे एक राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक नदी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया के घर गया तो देखा कि बुढ़िया माई रोटी बनाते हुए रो रही थी।
तब उसने पूछा कि माई तुम रो क्यों रही हो। बुढ़िया बोली कि मेरे एक ही बेटा है और आज वो राजा की बलि चढ़ जाएगा। मैं ये रोटी उसके लिए बना रही हूँ। वो बोला कि माई ये रोटी मुझे खिला दो, मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊंगा। माई बोली रोटी खिला दूंगी, लेकिन तुझे कैसे भेज दूं। उसने उसे रोटी खिला दी। रात में सोते समय बोला कि राजा का बुलावा आया तो मेरे को जगा देना। आधी रात को बुलावा आया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि पराए पूत ने कैसे बलि चढ़ा दूं, पर इतने में ही वह जग गया और जाने लगा और बुढ़िया माई से बोला कि मेरी पोटली और लाठी रखी है। बुढ़िया माई सोची कि आज तक ही कोई वापस नहीं आया, ये कैसे आएगा। राजा का आदमी उसे साथ लेकर चला गया। वहाँ पर उसे कच्चे घड़े पकने वाले कुंड वावा में चुन दिया। जब वो चुना जा रहा था, ये भी तुम ही डालो। इतने में आवा पक कर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवा के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने खेल खेल में आवा पक करी मारी तो उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा के आदमियों के पास जाकर कहा कि आवा पक गया। राजा के आदमियों ने सोचा कि 6 महीने में पकने वाले आवा इतनी जल्दी कैसे पक गया। उन्होंने ये बात को बताई। राजा ने जाकर देखा तो सारे बर्तन सोना चांदी के कलश हो गए। वे बर्तन उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारना, अंदर मानस है। राजा ने सोचा कि इसमें से पहले तो कभी कोई ऐसी आवाज नहीं आई। राजा ने पूछा कि कौन हो तुम। तो उसने अंदर से ही कहा कि मैं तो वो ही हूँ जिसे आपने 3 दिन पहले इसमें चुनकर बलि ली थी। उन्होंने खोल कर देखा तो अंदर वही आदमी है जिसे 3 दिन पहले उन्होंने इस आवा में चुनकर बलि चढ़ाया था। उन्होंने सारी बात बताई। उस महल में जाया गया। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और बच कैसे गए। तो उसने कहा कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती थी, उसी की वजह से बच गया। तब राजा ने कहा कि ये झूठ है, इसकी परीक्षा लेनी होगी। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए। एक पर स्वयं चढ़ गया और दूसरे पर उसको चढ़ा दिया। उसके हाथों और पैरों में जंजीर डाल दी गई। राजा ने कहा कि अब जंगल की तरफ चलते हैं। अगर ये जंजीर खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाएगी तो तुम्हारी माँ की चौथ माता सच्ची हैं। थोड़ी दूर चलने पर ऐसा ही हो गया। राजा के हाथ पैरों में जंजीर जकड़ गए। फिर उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस राजमहल पहुंचाया और जाने लगा। तब राजा ने उसे रोकने के आदेश दिए। फिर राजा ने उसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा तो उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे वही महल में ही रहने के लिए अलग से सारे साधन उपलब्ध करा दिए। वह राजकाज में सहयोग करने लगा। कुछ महीनों बाद उसे घर की याद आई। एक दिन मौसम बहुत ही खराब हो रखा था। चारों ओर बिजलियां कड़क रही थी। उसने अपनी माँ की याद आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो बिजली मेरे गांव की तरफ चमक रही है। तो उसकी पत्नी यानी राजा की बेटी ने कहा कि आपके गांव भी क्या है। तो उसने बताया कि उसे अपनी माँ के बारे में। फिर कहा कि गांव चलेंगे। दूसरे दिन सुबह वे गांव के लिए रवाना हो गए।